रमजान का पाक महीना और चंद रोज बाद होली का आने वाला पर्व और त्योहार के इस जश्न के बीच लाउड स्पीकर और डीजे को लेकर घमासान है। रमजान के महीने में मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर सख्ती की जा रही है, तो मियां भाई होली पर बजने वाले डीजे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कह रहे कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हालांकि सीएम योगी का साफ कहना है कि लाउड स्पीकर बजेगा तो गाइडलाइंस के मुताबिक, वरना उतार दिया जाएगा। अल्लाह मियां बहरे थोड़े ही हैं कि उन्हें उन तक आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है। डीजे की आवाजें इतनी जबरदस्त होती हैं कि हार्ट के मरीज जो है कानों में उंगलियां दे लेते हैं। कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। यूपी में धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी का फंडा बिल्कुल क्लियर है। जो मानक तय हैं, वॉल्यूम उसके मुताबिक होना चाहिए। मानकों का उल्लंघन किया तो बख्शा नहीं जाएगा। आपकी अगल बगल कोई किसी धर्मस्थल पर बहुत तेजी के साथ बजाने का कार्य, माइक को बजाने का कार्य कर रहा, नजदीक के थाने को इसकी सूचना लिखी, सूचना देकर के मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवा दीजिए। आप देखेंगे स्वयं ही अपनी आवाज को अपने उस दायरे में आएगी जिस दायरे में उस आवाज को बोलनी चाहिए। बावजूद इसके रमजान के महीने में मियां भाई को लाउड वाली परमिशन चाहिए। विधानसभा तक में मामला उठा दिया है। अब लाउड स्पीकर वाली जिद पर माहौल गरमाया हुआ है। हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। अल्लाह मियां बहरे थोड़े ही हैं कि उन्हें उन तक आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है। तो समाजवादी पार्टी इस्लाम के कंधे इस्तेमाल करके सियासत ना करे, इस्लाम को छोटा करने की कोशिश ना करे। अब ये बात मियां भाई को बुरी लग गई है। इतनी अखर गई है कि उन्होंने हिंदू पर्व और त्योहारों के साथ साथ होली पर बजने वाले डीजे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। डीजे की आवाजें इतनी जबरदस्त होती हैं कि हार्ट के मरीज जो है कानों में उंगलियां दे लेते हैं। हार्ट के मरीज जो है और पीछे चले आते हैं सड़क से। आप गाड़ी बराबर में गुजार रहे हैं, झंझनाहट होती है, आपकी खिड़कियों में झंझनाहट होती है, दीवारों की धूल तक तो गिर जाती है। तो कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। होली एक दिन का त्योहार है, वो भी पूरे दिन का नहीं। चंद घंटे लोग रंग खेलने के दौरान डीजे पर नाचते हैं, गाते हैं। लेकिन रमजान करीब महीने भर चलता है। रोज अजान होती है, दिन में कई बार होती है। बावजूद इसके मियां भाई कुछ सुनने सुनाने को तैयार नहीं है। लाउड स्पीकर से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ अजान से। उन्हें पता है कि अजान लाउड स्पीकर में पढ़ी जाती है और दूर दराज जो मुस्लिम समाज हैं जिनको अजान सुनाई देती है वो नमाज के लिए आ जाए, उनको ये दिक्कत है कि मुसलमान नमाज ना पढ़े। सब अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो, सब उसके गुलाम हैं, सबका मालिक वो है, वही पालने वाला है, जमीन आसमान सब उसके हैं। और उसके बारे में इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ जय आचार्य जी जय अपने जय मर्यादा को एक तरफ रख करके इस तरह के शब्दों को बयान कर रहे हैं। लाउड स्पीकर के शोर पर पाबंदी सभी धर्मों के लिए है, लेकिन भाईजान को लग रहा है सरकार सिर्फ मुस्लिमों को ही टारगेट कर रही है। रमजान का महीना चल रहा है, लोग अपनी इबादत में लगे हुए हैं। ये बहुत गलत किया है, गलत है बहुत। रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि एक दूसरे के धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही हैं। फिर इस तरीके के पक्ष विपक्ष दोनों लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है। सवाल है कि आज के आधुनिक जमाने में नमाज का समय बताने के लिए मस्जिदों पर लाउड स्पीकर की जरूरत ही क्यों है? अब तो सबके हाथ में स्मार्टफोन है, जिसमें आसानी से तरावीह की नमाज और सहरी का वक्त देखा जा सकता है। बावजूद इसके लाउड स्पीकर के बहाने रमजान बनाम होली करके सूबे का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, और ऐसी कोशिशों को योगी नाकाम करना अच्छे से जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।